तो मेरी बद्दुआ वापस हो सकती है और तेरा बाप फिर से चलने फिरने के लायक हो सकता है। आप वो सवाल बताइए, हम खजाने का मुंह खोल देंगे जो इन सवालों का हल लेकर आएगा। उस जवान मर्द को बादशाहती नहीं बल्कि अपने आप को भी उसके निकाह में दे देंगे। तो सुन, पहला सवाल, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। तीसरा सवाल, एक ही कर दरिया में डाल। चौथा सवाल, किसी से बदी न कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। पांचवा सवाल, कोहे निदा की खबर ला। छठा सवाल, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती ला। सातवां सवाल, हमाम बाद गर्द की खबर ला। उसके बाद कई दिले नौजवान उस खतरनाक सफर पर गए, मगर अफसोस कोई वापस लौट के नहीं आया। काश हुस्न बानो तुमने हमसे अपनी मुश्किल कही तो होती। यकीन जानो हम तुम्हारे अब्बा हुजूर की जिंदगी के लिए अभी तक अपनी जान की बाजी लगा चुके होते। हमें यकीन था कि तुम ऐसा ही करते, मगर हम तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए हमने किसी और का बनना गवारा किया। मगर तुम्हें कुछ नहीं बताया। शहजादी हुस्न बानो, मुनीर शामी की तड़प, तुम्हारा इसारे मोहब्बत और तुम्हारे वालिद की ये हालत, हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। मकसद हम चाहते हैं कि शहजादे के आते ही हम ताज और तख्त उसे सौंप कर अपनी जिंदगी का बाकी का वक्त खुदा की याद में गुजार दें। ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है शाह आलम। इस तरह हातिम खुदा के बंदों की खिदमत भी करता रहेगा और हमेशा हमारी नजरों के सामने मौजूद भी रहेगा। आलम पनाह की खिदमत में शहजादा यमन का आदाब। शहजादे आप, हातिम बड़ी लंबी उम्र हो आपकी। हम अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। हम एक खुशखबरी सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे पास भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन पहले आप सुनाइए। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। जिंदगी का मकसद? हुस्न बानो सवाल। सवाल? हाँ, जिन्हें आज तक कोई नहीं हल कर पाया। अगर हम उन सवालों के जवाब हासिल करके ले आए तो मुनीर शामी से हुस्न बानो की शादी हो जाएगी। ये क्या मुअम्मा है शहजादे? कौन है हुस्न बानो? ये मुनीर शामी कौन है? अब्बा हुजूर, हुस्न बानो खुरासान की शहजादी है और मुनीर शामी मुल्क के शाम का शहजादा। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? कर ले दोनों शादी। मगर एक दरवेश की बद्दुआ से हुस्न बानो के वालिद की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। अगर हम सवाल हल करके ले आए तो उनके बेरूह जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। हम पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक आप ही हैं इस सवालों को हल करने वाले? हमसे पहले कई लोगों ने इन सवालों को हल करने की कोशिश की, मगर अफसोस नाकाम होकर मौत की आगोश में समा गए। क्या? या अल्लाह, तब तो हम तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगे बेटे, हरगिज नहीं जाने देंगे। मगर अम्मी जान, हम मुनीर शामी और हुस्न बानो से वादा करके आए हैं। मगर इस काम में जान का खतरा है बेटे। वो मर्द ही क्या जो खतरों से डरकर अपना वादा भूल जाए। मगर ये कैसे मुमकिन है?
कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने सर पे कफन बांधते हुए देखे और फिर भी ना रोके? एक शहंशाह नहीं, एक बाप आपसे इल्तिजा करता है कि आप अपने इरादे से बाज आ जाइए। जिस मौत के समुद्र में आप गोता लगाने जा रहे हैं, आप उसे पार कैसे करेंगे? किश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। अब आप ही हातिम को समझाइए। जिस रास्ते ये जाना चाहता है, उसके हर कदम पर मौत अपना खौफनाक मुंह खोले खड़ी है। खुदा के लिए इसे समझाइए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है बादशाह। तू ये कैसे कह सकता है कि हातिम जिस रास्ते पर जाना चाहता है वहां मौत है और यहां जिंदगी है? क्या तू ये बता सकता है कि यहां रहकर तू हमेशा जिंदा रहेगा? यही बात तो हम समझाना चाहते हैं मोहतरम दरवेश, कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मौत का निवाला बनना ही है। तो फिर मौत से डरकर हम क्यों कर अपने फर्ज को भुला बैठते हैं? खुदा की बजाय दूसरी चीजों से लव लगाता है, वो खुदा की नजरों से दूर हो जाता है। इसलिए भूल जाओ औलाद की मोहब्बत को, जाने दे इसे राहे खुदा। याद है मैंने कहा था कि हातिम तो खुदा का नूर है, उसकी कुदरत का ज़हूर है। इसकी वजह से ही तेरा नाम भी रहती दुनिया तक इज्जत से लिया जाएगा। इसकी बदौलत लोग तुझे भी याद रखेंगे। उस वक्त तू बहुत खुश हुआ था, आज वो दिन आ गया है बादशाह। जा हातिम जा, खुदा ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर, ताकि तेरा नाम तारीख के औराक में जिंदा जावेद हो जाए। जा, खुदा हर कदम पर तेरा निगहबान होगा। जा हातिम जा, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा हातिम जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक मुसाफिर हैं और यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। आप यहाँ रात नहीं गुजार सकते। क्यों? हमारे बादशाह का हुक्म है। एक मुसाफिर अगर इस खंडर में रात गुजारता है तो आपके बादशाह को क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं मुसाफिर, दुख होता है। उनका हुक्म है कि इस रियासत में आने वाले हर मुसाफिर को इज्जत के साथ महल के मेहमान खाने में ठहराया जाए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। हर मुसाफिर को अपना मेहमान समझते हैं। ओह, आपके बादशाह तो बड़े मेहमान नवाज लगते हैं। चलिए मुसाफिर, शाही मेहमान खाना आपका इंतजार कर रहा है, आइए। चलिए। अब आप आराम कीजिए। हमें खुशी है कि जो बादशाह मुसाफिरों का इतना ख्याल रखता है वो रियाया के लिए क्या कुछ नहीं करता होगा। हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। जरूर, आज की रात आपकी जिंदगी की यादगार रात होगी।
जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई, चांदी बदन है मेरा, सोने से बाल मेरे, आंखें छलकते प्याले हैं, सुर्ख गाल मेरे, जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई। काफिर शबाब मेरा, चेहरा किताब मेरा, काफिर शबाब मेरा, चेहरा किताब मेरा, खा बढ़ के चूम ले तू, कर दे हिसाब मेरा, जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई। मेरे हबीब आजा, ए खुश नसीब आजा, हमें भी एक नजर देख तो जाने जिगर, होगा वो दिल पे असर, जादू है ऐसा इधर। मेरे हबीब आजा, ए खुश नसीब आजा, अब दूरियां ये कैसी, आजा करीब आजा। जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई, चांदी बदन है मेरा, सोने से बाल मेरे, आंखें छलकते प्याले हैं, सुर्ख गाल मेरे, जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई। बस बहुत हो चुका बेहयाई का ये रक्स, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। ऐसी भी क्या बेरुखी मेहमान, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। जिसे तुम फर्ज कह रही हो वो गुनाहों का ऐसा दलदल है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी जहन्नम के सिवा और कहीं नहीं निकल सकता। हमारी आगोश में आपको जहन्नुम नहीं, सिर्फ जन्नत मिलेगी। एक बार, सिर्फ एक बार इसमें समा कर तो देखिए। तुम्हारी आगोश में समाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इसलिए हसीन जादूगरनी
हमें गुनाह पर आमादा करने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे बादशाह से शिकायत करेंगे। शिकायत? बहुत नासमझ हो मेहमान। आप जैसों की मेहमान नवाजी हम बादशाह के हुक्म पर ही कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बादशाह इस तरह मेहमान नवाजी कराता है? अगर इस वक्त वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जहन्नम रसीद कर दें। तो फिर देर किस बात की है मेहमान? आप? हम इस रियासत के बादशाह हैं। ओह, तो आप ही हैं वो अजीम मेहमान नवाज जो मेहमान के सामने दस्तरखान नहीं हसीन तितलियां सजाकर पेश करते हैं। आप ही वो अजीम इंसान हैं जिनके सामने शैतान भी अपने आप को बहुत बौना महसूस करता होगा। खुशी हुई आपसे मिलके। हम जानते हैं हमसे मिलकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, मगर तुमसे मिलकर हमें उम्मीद की एक रोशनी नजर आई है। हमें तुम